आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 1। इससे पहले हम 3 वीडियोस कर चुके हैं जिसके अंदर हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देखना, उसके बाद ही आप एग्जाम्पल 1 अटैम्प्ट करना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे एक फिगर दी हुई है आपको, जिसके अंदर आपको 4 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। पॉइंट बी, पॉइंट एम, पॉइंट एल, पॉइंट एस। ओके, इन चारों के बारे में कुछ पूछा गया है। पहले वो पढ़ते हैं क्या पूछा है और फिर इस फिगर के हेल्प से आंसर करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट पार्ट इज द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर डैश एंड डैश। तो सबसे पहले तो हमें पता चला है हमें पॉइंट बी के ऊपर ध्यान देना है। तो हमारा पॉइंट बी हम देखेंगे फिगर में कहाँ है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट बी आ गया। ओके, अब हमें बोला गया है फाइंड द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट देखना है। एब्सिसा का मतलब होता है, हम यहीं पर लिख देते हैं, एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट। ओके, तो हम वापस फिगर में जाते हैं। हमें इस पॉइंट बी का ये जो पॉइंट है एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनेट, इसका दूसरा नाम है ऑर्डिनेट, ये ढूंढना है, ठीक है। अब एक्स कोऑर्डिनेट हमने जैसा कि डिस्कस किया था पिछले वीडियोस में, जब भी हमें ये पॉइंट निकालना होता है एक्स कोऑर्डिनेट, हम इस पॉइंट बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे वाई एक्सिस से, क्योंकि यहाँ पे एक्स लिखा है, हम उसका ऑपोजिट देखते हैं वाई एक्सिस से। तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फिगर के अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस किसके बराबर है? इसके बराबर है। और ये कितना है? अगर आप देखेंगे तो ये है 4 यूनिट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा हो गया 4 यूनिट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ओके, अब जब हमें वाई कोऑर्डिनेट देखना है तो हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी कि ये कितना हो गया 3 यूनिट्स। ये कैसे पता चला? हमें ये देखने के लिए हमने इसके बराबर देखा, ये है 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3। अब ये आंसर्स हम यहाँ पे फिल कर देंगे। हमारे पास यहाँ एब्सिसा आ गया 4 और यहाँ आ गया 3। अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि पहले 4 लिखें या बाद में 3 लिखें, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसको ऑर्डर देखोगे। यहाँ एब्सिसा पहले लिखा है तो पहले आप एब्सिसा डालोगे, ऑर्डिनेट पहले बाद में लिखा है तो यहाँ पे ऑर्डिनेट बाद में फिल करोगे, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड बोला गया है रिस्पेक्टिवली। जब रिस्पेक्टिवली वर्ड आ जाता है इसका मतलब होता है सेम ऑर्डर में आपको आंसर फिल करना है। अब आगे हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर, तो वो आंसर आपका हो गया 4,3, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। अब हमें कौन सा पॉइंट देखना है? पॉइंट एम। पॉइंट एम के लिए हमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट देखना है, तो हम वापस जाएंगे फिगर में। ये हमारा पॉइंट एम है, हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चेक करेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया ये वैल्यू, और इस वैल्यू का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और वो क्या है यहाँ पे ये, यानी कि कितना इसके इक्वल, ये कितना है 3 यूनिट्स। तो यहाँ पे आ गया 3। जब हमें देखना है वाई कोऑर्डिनेट तो हम देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो ये कितना हो जाएगा इसके बराबर 4 यूनिट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो हमारा आंसर आ गया 3, जब हम यहाँ पे लिखेंगे, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताना भूल गई, यहाँ पे क्योंकि -3 था तो हम आंसर में यहाँ पे -3 लिखेंगे। डिस्टेंस 3 यूनिट्स होगा, बट जब कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो -3,4 आएगा। तब अब देखो आंसर फिल करते हुए समय भी हम यहाँ पे लिखेंगे 3 -3 and 4
-3 एंड 4। डिस्टेंस 3 यूनिट्स है, बट एक्स कोऑर्डिनेट लिखते समय हमें क्या करना है, हमें साइन का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। तो ये बन गया -3 एंड -4, -3 एंड 4। ठीक है, चलो एक और करते हैं प्रैक्टिस। इस बार हमारे पास है पॉइंट L। देखो पॉइंट क्या है, L, और हमें दिया हुआ है एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो वापस जाते हैं, पॉइंट L ये रहा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी कि ये डिस्टेंस, इसका मतलब हो गया ये डिस्टेंस, और ये कितना हो गया -5। तो हम यहाँ लिख देंगे -5। ठीक है, अब हमें निकालना है वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी कि ये डिस्टेंस, इसका मतलब हो गया दिस डिस्टेंस इज सेम एज दिस डिस्टेंस, और ये कितना है -4। तो हमारे पास आ गया -4, और हम ये आंसर यहाँ जाके फिल कर देंगे। कितना आया था, -5 एंड -4, -5 -4। ओके, लास्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट S। ये है पॉइंट S, इसको हम देखते हैं, ये रहा। जब अब हमें इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी कि हमें ये पॉइंट निकालना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ये, यानी कि ये, और ये कितना है 3 यूनिट्स, +3 साइन के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। अब जब हमें ये वैल्यू निकालनी है, ये है वाई कोऑर्डिनेट, इसका मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कहाँ है, ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, -4। तो हम यहाँ पे क्या वैल्यू डालेंगे, -4। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -3 -4, सॉरी +3 -4, 3 एंड -4। ओके, क्लियर है।